हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब का सिलसिला ना थम सका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी बारिश में डूब गया। बसें और गाड़ियां पानी में फंस गई। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाही के बाद डेड बॉडीज निकालने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ दरख्तों के कत्लेआम के बाद मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली तबाही का असल जिम्मेदार कौन है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा IPPs को अरबों की अदायगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। ऑडिटर जनरल को IPPs के ऑडिट का हुक्म दे दिया। क्या IPPs के ऑडिट पर PAC कोई एक्शन भी ले सकेगी, इस अहम इशू पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और इस्लामाबाद में 4.5 बरसों में जिनसी ज्यादती के 567 मुकदमा दर्ज होने का सेनेट में इंकशाफ। इंसानी स्मगलरों के साथ मुबैना मिली भगत के इल्जाम में FIA ने 51 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। सेनेटर असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कातिल 2 बरसों के बाद भी गिरफ्तार ना हो सके, जबकि दूसरी तरफ हलाल जानवर या फिर गधे का गोश्त खा रहे हैं। सेनेट दाखिला कमेटी में अरकान के सवालात, तफसीली ब्रीफिंग तलब। कमेटी इजलास का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से, जिसने तबाही मचाई हुई है। पहले हमने देखा कि KP में बुनेर के इलाकों में भी जो है वो बारिश ने क्या तबाही मचाई, और आज कराची का जो हाल है वो तो पूरी TV पे जो है वही छाया हुआ था क्लासरा साहब, और कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी शाहराह नहीं थी जहाँ पे पानी ना भरा हुआ हो। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहूँगा कि आपका खुद कराची से ताल्लुक़ है, वहीं पैदा हुई पली बड़ी हैं, थोड़ा सा आपने भी सारी चीज़ें दी हैं। पहले तो आप ज़रा थोड़ा सा रादर दैन मैं बीइंग आउटसाइडर, मैं तो कराची को और तरीके से देख, तो मैं भी बात करूँगा। मैं आपसे ज़रा लेना चाह रहा था कि व्यूज़ कि आप इस तरह कराची को आप वहीं पे, इससे पहले भी इस तरह के मनाजिर कोई आपने देखे हैं, कोई इस तरह की पहले चीज़ें होंगी? 2020 में भी हुआ था ये, इसी तरह की जो बारिश जो है बहुत तबाही वाली बारिश थी। फिर हमने देखा 2022 में हुआ, और अब जो है एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं। और पहले से एक फोरकास्ट और एक डर जो है अब लोगों के दिलों में बैठ जाता है कि अब बारिश जो होगी तो वो जहमत ही होगी। वो इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहे होते कि बारिश हो और कोई अच्छा मौसम हो जाए और एक रिलीफ जो है वो मिले। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम वहाँ पे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी अच्छी जगहों पे रहने जाते हैं। जैसे वहाँ का डिफेंस जो है वो बहुत अच्छा एक ज़माने में माना जाता था। अब अगर आप देख लें उसकी हालत, तो मतलब वो वैसा ही है जैसे बाकी कराची। हमने देखा था पिछले दिनों वहाँ भी बारिश में वो डूबे थे, बहुत सारे पॉश एरियाज जो हैं, जो बिल्कुल पॉश एरियाज डूब जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी सड़कें खोद के कोशिश की कि वो ड्रेन्स को जो है वो बनाए। वो काम इतना डिले हो जाता है कि वो फिर उसके ऊपर फिर बारिश हो जाती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो काम वहीं पे जो है वो आधा रुक जाता है। हर जगह खड्डे और हर जगह टूटी सड़कें, वो आपको जो है वो नजर आएगा, क्योंकि वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो वो काम इतना डिले हो जाता है कि वो सारे नाले जो वो बनाना चाहते हैं वो वहीं पर रुक जाता है काम। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, लेकिन क्योंकि आप कराची के, आपसे पूछना चाहिए, आप उसको बेहतर तरीके से जवाब देने को क्वालिफाई करते हैं। इसका ब्लेम किस पे जाना चाहिए? 2 फोर्सेज हैं वहाँ पे जो मुझे नजर आते। पॉलिटिकल फोर्सेज की बात करो, पहले MQM का कहते हैं कि 80s की पूरे बल्दियाती इदारे उनके उसमें रहे। फिर उसके बाद जनाब मुशर्रफ का दौर आया, तो फिर उस वक्त भी उन्हीं के मेयर थे, मुस्तफा कमाल साहब थे उनके, और बहुत सारा पैसा पंप किया गया। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के हाथ चढ़ गया वो शहर जो है फिर 2008 में। सो आप वो समझते हैं कि आपके कराची की जो मतलब है, पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि शहर में पैसा नहीं लगाती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाती उनकी, और बहुत सारे इस तरह के कामों में वो समझते हैं कि ये कराची जो है ये तो हमें वोट ही नहीं देता। अगेन हमें जो वोट मिलता है वो इंटीरियर सिंध से मिलता है, तो हम वहाँ इंटीरियर सिंध में अपने वर्कर पे क्यों ना लगाएं, वोटर पे? हम यहाँ पे कराची के वोटर पे क्यों लगाएं? या वो इमरान खान को वोट देता है या वो MQM को वोट देता है। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन मनी? तो आप इसको कैसे देखें? यही हिसाब है कि MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी लड़ाई चल रही है। उनके दौर में क्या वाकई काम हुए? MQM के दौर में जनाब मुशर्रफ दौर था, या इसके बाद हमने देखा, या ये पीपल्स पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ लियारी वगैरह में वहीं पैसा लगाया जहाँ पे 2-3 सीटें थी। मतलब यू आर अ विटनेस, आई वांटेड टू नो कि आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे तो जिन इलाकों के आपने जिक्र कर लिया है कि वहीं पैसा लगाया, उसका भी हाल अगर आप जाके देख लें तो आपको कहीं से नहीं लगेगा, चाहे वो इंटीरियर
इंटीरियर हो, चाहे लियारी हो, चाहे कोई और इलाका जहाँ से उनको वोट मिलता है, तो हाल तो वहाँ भी जो है वो इतना ही बुरा नज़र आएगा और सालों साल से जो है वो हाल आपको यही नज़र आएगा, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो। तो ऐसा नहीं है कि इंटीरियर सिंध का कोई बहुत ज़बरदस्त जो है वो हाल हो गया है और वहाँ जो है वो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और कराची जो है वो वहाँ पर नहीं हुई है। जहाँ जितना इग्नोर वो है उतना ही इग्नोर कराची भी है और बाकी तमाम इलाके भी हैं। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल वो नहीं करूँगी इंडोर्स के वहाँ जो है वो पैसा, हाँ ये हो सकता है कि वहाँ वो जो डायरेक्ट पैसा या नौकरियों के वादे या जो भी सियासी वो होते हैं वो शायद वो वहाँ पे जाके कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डेवलपमेंट। तो दूसरा MQM और ये पीपल्स पार्टी वाला ये जो लगता है कि आपने वहाँ पे क्या देखा, आप तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ आई विटनेस अकाउंट है आपका, मैं इसलिए थोड़ा सा अपनी ओपिनियन जरा मैं रिजर्व रख रहा हूँ, मैं आप वहीं से पली बड़ी हैं तो आपका ज्यादा अकाउंट जो है वो मतलब ये होगा, क्रेडिबल होगा। पीपल्स पार्टी ने वाकई कराची शहर पे कोई पैसा नहीं लगा, मेयर भी अब उन्हीं का कराची का है, वहाब सदीकी साहब हैं, एक्टिव नजर भी आते हैं, फील्ड में आते जाते, कम से कम कैमरे पे नजर आते हैं। ऑप्टिक्स तो वो बहुत अच्छे देते हैं बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो कैमरे पे जो है वो काफी ज्यादा जो है कंपैरिजन। आप सवाल का जवाब नहीं दे रही मुझे जो मैंने पूछा था, आई डोंट नो। नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि किसी दौर में भी ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर किसी दौर में जो है ये काम हुआ हो और फिर उसके बाद जो है आपको कोई कहीं तो कोई इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आई हो। ये सिलसिला जो है या बारिशों का या डेवलपमेंट का, ये हम एक अरसे से देख रहे हैं कि कराची में। मुझे याद है जबकि मुस्तफ़ा कमाल जब आए थे तो बड़ी जो है वो एक वावा मच गई थी, बड़ी तेजी से उन्होंने जो है वो काम किया था उनके दौर में। उनके दौर में काम भी हुआ। नेमतुल्लाह खान साहब थे, जमात इस्लामी के, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, बहुत जबरदस्त रेपुटेशन थी। तो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मुझे ये जरूर याद है, हालांकि आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो वो मुझे याद है कि वो बहुत तेजी से जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी और एकदम से बहुत शोर मच गया था कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं ये बहुत एक्टिव हैं इन चीज़ों में। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आप कैसे वैसे कंपेयर करें, अभी भी आपका कराची जाना लगा रहता है, आपके पेरेंट्स उधर हैं, बहन भाई सारे दोस्त जहाँ पे जितने भी आपका ब्रॉट अप स्कूल वगैरह, आप उसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? मुस्तफ़ा कमाल बीइंग मेयर एंड ये वहाब सदीकी साहब भी हैं मेयर, चला नेमतुल्लाह खान साहब को हम एक साइड पे कर देते हैं, वो एक डिफरेंट इरा था, डिफरेंट लोग थे, उनकी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन, ईमानदारी की हम ये कहानियां बहुत सारी सुनते रहते हैं नेमतुल्लाह खान साहब की। इन दोनों को कैसे देखते हैं? दोनों का दौर आपने वहां पे कम से कम मेरा ख्याल है शायद उनको तो देखा है, मुस्तफ़ा कमाल का तो वहीं पे रहते हुए आपने देखा है, शायद वहाब सदीकी साहब का भी यहाँ इस्लामाबाद से आप देख रहे हो। हाउ वुड यू कंपेयर दैट? हाँ, ये आपने बात सही की कि उस टाइम पे मैं वहीं थी और मुर्तज़ा वहाब साहब के टाइम पे जो है वो मैं वहाँ पे। अच्छा सही है, ठीक है, मैं जरा रिपोर्टर जो है वो हमारे साथ है तो हम उनको ले लेते हैं ताकि हम उनसे जो है वो लाइव ही जो है वो खबर ले लें, फिर मैं जो है बताऊंगी कि मुर्तज़ा वहाब बेहतर मेयर है या मुस्तफ़ा कमाल। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कायम खानी, मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं न्यूज़ के कराची से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अवैस, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई थिंक वहाँ पे जो है इस वक्त फोन लाइंस का और इंटरनेट और सिग्नल्स का जो है वो बहुत मेजर इशू जो है वो चल रहा है। इनफैक्ट इट्स अ डिजास्टर। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का भी मैं सुन रही हूँ कि लोगों के घर जो है वो पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं है। उसकी वजह है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सारी, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जनाब लाइट चली जाती है, बिजली जो ही बारिश आ जाए, पानी आ जाए। ये चीज़ देखने की है कि अगर ये आपकी बारिश हो रही है, पानी आ रहा है गलियों में, महलों में, हमारे यहाँ ये सारी बाज़ दफ़ा पानी के अंदर बिजली चली जाती है, बहुत सारी डेथ्स जो अमवात होती हैं आपकी वो इलेक्ट्रिक्यूशन से हो जाती हैं। सो ये चीज़ कभी भी लोगों को नहीं बताएगी कि बिजली जब बंद की जाती है तो वो आपको जुल्म नहीं कर रहे होते, हर वक्त भी वो बेचारे वो जुल्म तशद्दुद लोगों पर नहीं कर रहे होते, इस तरह की लोड शेडिंग करके आपकी जाने बचाएं। कराची में कई दफ़ा वाक़यात आपने देखे थे पिछले 1-2 सालों में कि जब उसके ये आपके जो खंबे लगे हुए हैं, आपकी तारें लगी हुई हैं, इस तरह की लगी हुई हैं कि जिनका करंट जो है पानी में चला जाता है और लोग जो हैं उससे बच जाते, बारिश से आप बच जाते हैं, चलें वो तो अपनी तकलीफ अपनी जगह पे, लेकिन बिजली के करंट से नहीं बच सकते। तो इसलिए सम टाइम जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है बिजली इसलिए बंद कर दी जाती है उन एरियाज में जहाँ पे ज्यादा फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग हो जाए, पानी आ जाए, चीजें आ जाए कि करंट ना लगे, लोग बेचारे घर से निकलें, क्योंकि उस वक्त लोग देखना सारे पानी के अंदर पैदल चल रहे होते हैं, वो ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त ही अगर बिजली का कहीं पे खंबा कोई एक भी वो हुआ है, शॉर्ट हुआ है, तो पानी के अंदर ही अगर आती है, और इस तरह के वाक़यात कराची में क्या पूरे मुल्क में होते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि बिजली जो बंद की जाती है जस्ट टू सेव योर लाइव्स। अभी तो ये 2-2 फुट पानी में जो है वो लोग घूम रहे हैं और पैदल जो है वो चल के वहां से जा रहे हैं। लेकिन ये कराची की ही सबसे ज्यादा खासियत है कि तेज बारिश में नहीं, 2 बूंदें भी अगर पड़ती हैं वहां पे तो लाइट का निजाम जो है वो फौरन दरहम बरहम हो जाता है। तो ये अब आप थोड़ा सा एक आउटसाइडर की आंख से मैं देखता हूँ, मैं कराची गया हूँ
पहले भी गया था, बाद में भी गया, तो कराची में जितनी गंदगी, जितना सारी चीज़ें वो तो हमें नज़र आती हैं। जो कराची के साथ जुल्म हुआ है, जिसकी वजह से शहर अब मैनेज नहीं हो रहा, कि उस शहर में पूरे मुल्क से लोग हैं, जिसको मिनी पाकिस्तान कह दिया गया। जो कराची जिन लोगों के लिए बना था, या जितने लोग रह सकते थे, स्पेशली हमारे सराइकी इलाकों से बड़े लोग गए, साउथ ऑफ पंजाब से, मेरे अपने गांव से लोग गए हुए हैं, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, उनके बिजनेस है, पंजाब से लोग गए होंगे और शोबों से, फिर बलोचिस्तान भी उनको बाज़ लोगों को करीब पड़ता है, वहाँ पे उसमें चले गए, फिर इंटीरियर सिंध से बहुत सारे लोग गए। उसका नतीजा ये निकला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका, इतना वो आपका इक्विप नहीं था, या उसको वो नहीं किया गया, अपग्रेड नहीं किया गया कि आबादी का जो इन्फ्लक्स हुआ है, लोग आए हैं, फिर आपका वो उस मकामी और गैर मकामी के दरमियान वो मसले पैदा होना शुरू हुए। वो एक आपकी 80s 90s में जो वहाँ पे एक टर्फ वार लड़ी गई, माफियाज की, गैंग्स की, सियासी जमातों की, अस्करी पार्टीज की, वो जिस तरह के कत्लेआम हुआ, सो आपकी डिवर्जन जो है तरक्याती कामों से, याद उन्होंने कहा, लोगों को कहा गया था कि एक जमात ने कहा था कि घरों में अपने टीवी शीवी VCR बेचें, असला खरीदें। जब इस तरह की चीजें कराची में होना शुरू हुई, और पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा, बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन होने शुरू हुए, तो फिर उसके बाद तो मतलब डेवलपमेंट तो चली गई थी वापस। आबादी में मैं समझता हूँ कराची के लोगों से सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है कि आबादी का जो इन्फ्लक्स हुआ है, उसने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। फिर हुकूमतों की ये प्रायोरिटीज नहीं रही, बहुत सारा पैसा जो है, कोई लंदन जा रहा है तो कोई दुबई जा रहा है, वो अभी भी हम देख रहे हैं, अभी दुबई वाले मतलब आ गए, पहले लंदन वाले थे, सो जो पैसा आपका लगना था, जो लगाना चाहिए था, बिलियंस ऑफ रुपीज, आपको 1200 NFC से पैसे तो ले रहा था, सिंध ले रहा था, लेकिन खर्चा आपका जीरो हो रहा था। वो फिर वही इल्जामात लगे, लंदन पैसा जा रहा है, इधर कहते दुबई जा रहा है, जनीवा जा रहा है, तो उसके बाद कराची का तो यही शरोना था जो हुआ। और जिस तरह से डेवलपमेंट स्प्रेड आउट होनी चाहिए, जो अब हम इस्लामाबाद में भी जो है वो देख रहे हैं, ये उसी का शिकार हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो नहीं हो रहा है। नहीं, इस्लामाबाद भी कराची की तरह बनता जा रहा है, ये हमको ऐसे को नहीं बता रहे। जिस तरह की यहाँ पे आपकी अनइवन ये हो रही है, अब डेवलपमेंट हो रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन CDA हुकूमत उनको मैनेज नहीं कर पा रही, उन्होंने फ्री फॉर ऑल कर दिया, जिसका जहाँ चाहे अपने वो झोपड़ी डाल रहे हैं, अपने वहाँ पे कोठी डाल रहे हैं, अपना घर डाल रहे हैं, किसी के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। उन्हीं की वजह से ये मसले बनते हैं जो आपको बन रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वैसे फवाद अहमद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जी, फवाद साहब से जो है वो ले लेते हैं अपडेट्स कराची से। हमारे सीनियर एंकर और तज्जियाकार फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम क्लासा साहब, मैं आपका तबसरा सुन रहा था और मैं ये सोच रहा था कि जिसमें आप तबसरा दें जब कॉल में खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेटवर्क बस में बाहर पेट्रोल लेने के लिए नेटवर्क आ रहा है, वरना घर भी टूटने वाले। नहीं, हम चाहते थे कि आप भी कराची में हैं इस वक्त, आप सिंध के वासी हैं, सन ऑफ द साहिल हैं, आप इन इश्यूज को बहुत बेहतर समझते हैं कि कराची में आज जो कुछ हुआ है, आप और मेरा ख्याल रबिया बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं, दोनों का तल्लुक वहीं से है। वैसे तो आपने मुझे बचा लिया है, क्योंकि जो है वो मुझसे क्लासा साहब पूछ चुके हैं कंपैरिजन के अभी जो है मेयर बेहतर है या जब मुस्तफा कमाल थे तब का दौर बेहतर था, तब का दौर बेहतर था। वही मैं कह रही हूँ कि आपने बचा लिया है। आप आजकल की सिचुएशन देख के आपका क्या एनालिसिस है इस पे फवाद साहब के, वाकई मुस्तफा कमाल साहब का दौर बेहतर था या मुर्तजा वहाब एक बेटर मेयर साबित हो रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी फवाद भाई आपकी आवाज कट रही है, अगर किसी ऐसी जगह पे आ जाए जहां पे आवाज क्लियर हो आपकी। कराची में मेरा सिग्नल्स के नेटवर्क इशू बहुत मेजर। जी फवाद साहब, आप हमारे साथ हैं? मेरे को दोबारा ट्राई करें उनको फवाद साहब को, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, तो ये पॉपुलेशन का क्लासा साहब आपने बिल्कुल कराची के साथ जुल्म हुआ है, ये मुझे कहने में हर्ज नहीं है, और वही हमारे ये बहुत सारे लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या करें, करनी पड़ेगी। हमारे सौदर्न इलाके, ये पूरे सराइकी इलाकों से बहुत बड़ी तादाद लोग गई है, और वो कराची में बर्डन बड़ा इंटीरियर सिंध से लोग, वो कहेंगे हमारा सूबा, मैं वो बात नहीं कह रहा, बिल्कुल आपको राइट है, हम भी माइग्रेट करके यहाँ तक आए, लेकिन जब आप शहरों में जाते हैं, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई लॉ होता है, कोई कानून होता है, किसी की पाबंदी करनी होती है जो हम लोग नहीं करते। इस्लामाबाद में भी वही मैस हम देख रहे हैं, कोई इशारों का कोई नहीं रुकेगा, कोई ट्रैफिक का कोई नहीं करेगा, गंद का कोई ख्याल नहीं करेगा, मार्केट्स में चले जाएं आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, अचानक इतनी सारा रश हो गया, ट्रैफिक हो गई है, दुनिया भर में होते हैं, लेकिन कोई रेगुलेशन होते हैं, कोई पुलिस होती है, कोई महकमे होते हैं, कोई हुकूमतें होती हैं, कोई थोड़ा सा लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अब इस्लामाबाद को देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये बिगड़ता जा रहा है। एक शहर बचा हुआ था, लोगों को बिल्कुल राइट है, हम भी आए थे, लेकिन लोगों को थोड़ा सा वो तो देखे, इस्लामाबाद जैसे शहर में देख लें, हालांकि बात हमने कराची पे करनी है,
ये 200 यहाँ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, 200 इस्लामाबाद को देखें, अच्छा चलो कराची की समझ में आती है, फैसलाबाद की आती है, गुजरांवाला, सियालकोट, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, पोर्ट सिटीज हैं, बड़ी हैं, हाँ, ठीक बड़ी है। सिटीज मुझे हैं, ये हाँ। 24 किलोमीटर का शहर है यार, इसकी आबादी 1998 में 8 या 10 लाख थी यहाँ के, आज उसकी आबादी 30 लाख के करीब होगी है। आपने यहाँ पे इतनी हाउसिंग सोसाइटीज दे रहे हैं कि आपके पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, नतीजा क्या निकला है? छोटी सी जगह थी, इतने सारे आपने लोगों को वो कर लिया कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा सबसे नहीं होता, कैपिटल हमेशा उसको थोड़ा सा वो रखा जाता है, दुनिया भर के कैपिटल होते हैं। ये तो सरकारी मतलब है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ पोर्ट नहीं है, कोई गवादर या कोई कराची टाइप की पोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हब नहीं है कि यहाँ पे नौकरियां हों, लोग बेचारे हमें मिलते हैं रोड्स पे, सड़कों पे, कोई काम नहीं है, अच्छा स्किल्ड वर्कर नहीं है यहाँ पे। आपने यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज बना देने के पैसा आ रहे हैं, नतीजा ये निकला पूरे इस्लामाबाद की जमीनें आपने वो कर ली हैं, आपने फिर यहाँ पे दरख्त काट लिए हैं, आपने यहाँ पे अब आपको सड़क पे आप नहीं आपको चलने तक ये काम चला गया, लीव अलोन गाड़ी तो दूर की बात है। कराची के साथ भी यही कुछ हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर अब जितने भी करते जाएंगे तो वो नहीं है, आपकी वो नहीं नजर आई कि बहुत सारा दबाव पड़ा है कराची में। एंड आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ कराची, स्पेशली जो 50, 60, 70s का जिन्होंने कराची देखा हुआ है, उनके लिए तो एक अजाब बना हुआ है वहां पे रहना और चीजें करना। हाँ, नहीं बीइंग कराचीआइट मेरा दिल जो है वो हर दफा रोता है जब बारिशें होती हैं और ये हाल जो है वो देखा जाता है। अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हर जगह जो है पूरे मुल्क में ही जो है वो एक तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मुर्तजा वहाब साहब ने जो है वो कहा है, अपने ट्विटर पे डाला हुआ है कि जो कामरान तसूरी साहब है उन्होंने गवर्नर हाउस जो है वो खोल दिया है उन लोगों के लिए जिनके घर जो है वो डूब गए हैं और वो जो है अब बेरे यारो मदद। तो उस पे उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने मुर्तजा वहाब साहब ने क्या कहा इस पे? नहीं उन्होंने तो वो ट्विटर पे जो है अपने वो एक्स पे जो है वो डाला हुआ है, ये मैसेज डाला हुआ है। आई डोंट नो कि उनका कोई रिएक्शन आया कि नहीं आया। आपने अभी एक बात की थी कि जिस दिन ये बारिश की पेशीन गोई हो तो लोगों में उनमें जान पे बन जाती है, तो क्या आज बारिश की पेशीन गोई नहीं थी? हमारे यहाँ लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, टू बी फेयर। आज भी स्कूलों में बच्चे भेजे गए हैं, मैं देख रहा था बहुत सारे पेरेंट्स बंद भी थे स्कूल, लेकिन पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स ना जुनूनी होते हैं और बाद स्कूल जुनूनी होते हैं कि हर सूरत में बच्चे को आना चाहिए। इतनी तूफानी बारिश में बच्चे फंस गए आज कराची में। पेरेंट्स भी मेरे को रहम करें, मेहरबानी करें, डेली आप थोड़ा सा मौसम की अपडेट लिया करें कि घर से निकलना है नहीं निकलना। इतनी बड़ी तादाद में लोग आज अभी तक फंसे हुए हैं जो मैं देख रहा था। सो वो कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं कि हमें 100% हाजिरी चाहिए, मर रहे जिए बच्चा छोड़ के। पेरेंट्स भी बाज, मैं भी मादरत के साथ बाप कम होते हैं, माओं को भी ये जुनून होता है, कुछ फादर्स भी होते हैं, मैं भी लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है, आई डोंट, बल्कि मैं हमेशा अपने बच्चों को जो ना वो कहता बाबा दिल नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा बेटा सो जी, मुझे पता है बिल्कुल। मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया, उनकी मां करती थी, मैं कहता नहीं सोने दो यार, कोई बात नहीं, कल चला जाएगा, इसलिए मेरी तरफ इशारा ना करें। सो उनको ये होता है कि हमारे बच्चे की 100% हाजिरी लगे। आज मुझे बताएं, इतने सारे इतनी तूफानी बारिश की थी, आपको बच्चे स्कूल भेजने की क्या जरूरत? आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम, हुकूमतों का भी काम है, कोई रेस्क्यू के इदारे नहीं। दूसरी मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी। ये हर दफा ये 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, एक हुकूमत, इससे ज्यादा इसकी अप्रोच नहीं। 18वीं तरमीम के बाद वैसे उनकी आप किसी बात पे कहें ना किसी सूबे को, वो फौरन खड़े हो जाते हैं, हमारी सूबाई खुद मुख्तारी, हमारी तरफ ना आना, नहीं तो हम चुक ये फटे चुक देंगे। लेकिन औकात ये है माजरत के साथ ना, ये खैबर पख्तूनख्वा अपने एंड पे ये चीजें इमरजेंसी को मैनेज कर सकता है। फिर कहते हैं पंजाब और हमें वो दें, हमें सेंटर सपोर्ट दे, बिल्कुल दें, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आपने अपने आप को भी कुछ डेवलप करने के लिए अपने लोगों के लिए कुछ काम किए। बिलियंस ऑफ रुपीज के NFC अवार्ड लेते हैं, पैसा लेते हैं। और यही कह रहे थे हमारे महबूब लीडर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे, मेरे पास 250 रुपया फालतू पड़ा, हम तो PIA खरीद रहे थे, ये जो PIA खरीद रहे थे और कहते सेंटर को कर्जे दे रहे थे। अब कह रहे हैं सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा। तो भाई आप ये 13 साल से हुकूमत है, आपने क्या किया अपने लोगों को थोड़ा सा रखने के लिए? ऐसे मैं कराची से पूछता हूँ, हर साल आपको 1000-1200 रुपया आपका NFC से मिलता है, इतना बड़ा आप सूबा है वहां पे। तो जब कोई डिजास्टर आती है तो फौरी तौर पर सेंटर को कहते हैं 24 किलोमीटर के आप हमारी मदद को नहीं आ रहे। सेंटर आपको क्या मदद कर सकते हैं? आप सूबे हैं, 18वीं तरमीम के बाद आपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फीड करने के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए, इमरजेंसी में हैंडलिंग के लिए अपनी फोर्सेज को आपने सिविल फोर्सेज को ट्रेन किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक बनाए हैं, आपके पास कोई स्टोर में सामान है, कुछ चीजें हैं कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। वैसे 18वीं तरमीम के तहत इधर बादशाह कहते हैं रुख ही नहीं करना हमारी तरफ, सही इस तरह की चीजें आ जाए तो कहते फौरी सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा। बिल्कुल ये नलायकी और बद इंतजामी की हद है जो हो चुकी है। बिल्कुल। फवाद साहब वैसे हमारे साथ मौजूद है, आई डोंट नो कैसा उनके साथ कनेक्शन होता है। हम ब्रेक के बाद फवाद साहब से बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन छोटा सा, और फिर फवाद साहब जो है वो कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो बारिशों में हाल हो गया है। पहले हमने देखा कि केपी में क्या तबाही हुई और आज कराची में जो हाल हुआ है उसके विजुअल्स देख के जो है वो इंतहाई अफसोस होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद साहब, हमारे सीनियर एंकर और तज्जियाकार हैं। इनसे बात करते हैं। कराची से मौजूद हैं ये, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो अपडेट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन मौजूद था जो आपने हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है? नहीं, आपने जब पहले कॉल की थी मैं उस वक्त बाहर था, फ्यूल लेने के लिए गया था, तो उस वक्त मोबाइल सर्विस ठीक नहीं आ रही थी। घर आने के बाद मैंने जनरेटर जैसे ही चलाया तो इंटरनेट ठीक है। शुक्र है कि इंटरनेट ठीक है। शुक्र है कि ठीक है, बिल्कुल। तो क्या अपडेट है फवाद साहब? ये तो एक्सपेक्टेड था कि बारिशें होंगी, इसी किस्म की बारिशें होंगी। आप बेहतर जानते हैं, पहले भी इस किस्म के स्पेल्स जो हैं वो आ चुके हैं 2022 में, 2020 में, और तभी जो तबाही हुई थी उसके बाद सब जो है वो बड़े अलर्ट हो गए थे कि अब कराची में काम करेंगे, ड्रेन्स बनाएंगे और ताकि ये वापस से ना हो, लेकिन अब सब हमारी आंखों के सामने। बहुत शुक्रिया क्लासा साहब, सर आपका भी शुक्रिया, मैडम आपका भी शुक्रिया। सर अर्ज ये है कि 2-4 दिनों की बात नहीं है, 19 सदी का किस्सा है। आप ये कहें कि जी, बल्कि जब आपने पिछले सेशन में आपने एक सवाल किया था मैडम ने कि क्या मुस्तफा कमाल की निजामत बेहतर थी या मुर्तजा वहाब बेहतर मेयर है, मेरा उस वक्त भी मैंने कहना शुरू किया तो शायद जो वो शौक का जैसा चक्कर था कि गुफ्तगू आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। सीधी सी बात यह है कि वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है मुस्तफा कमाल साहब की निजामत का और मेयरशिप का। दोनों अलग अलग सिस्टम्स के तहत काम कर रहे हैं। ये खुद पीपल्स पार्टी का दिया हुआ एक लूला लगड़ा सिस्टम है जो शायद उन्होंने किसी और के लिए बनाया था, लेकिन उनको खुद ही इस मसलत के ऊपर बैठना पड़ा जिसे हम मेयर कराची के नाम से याद करते हैं, जिसके पास इख्तियारात ना होने के बराबर है। वो केएमसी का मेयर है। बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि मुस्तफा कमाल या नेमतुल्ला खान कराची के नाजिम थे और जो मेयर साहब है वो केएमसी के कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है वो सरबराह हैं। इसमें ना कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, ना बिल्डिंग कंट्रोल आता है, ना जो है वो पुलिसिंग का सिस्टम किसी ना किसी लेवल तक आता है, ना जो है वो इसमें आप ये कहें कि जो वाटर एंड सीवरेज का निजाम है वो आता है। तो ये एक छोटी सी एक वो है, चंद सड़कों के वो मेयर हैं, चंद नाले उन्होंने साफ करने होते हैं और वो उस काम को उसकी वीडियोस बना कर वो डालते हैं। बुनियादी तौर पर तो शहर का वाली वारिस अगर आईनी एतबार से देखें या कानूनी एतबार से देखें तो वो सीएम सिंध है या वजीर बल्दियात है कि जिसके माथे ये तमाम चीजें आती हैं, और फिर नीचे डीएमसीज मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के पास है। लेकिन ये बहस फिल वक्त है नहीं। बुनियादी तौर पे कराची में एक बात तो मैं बड़े आसानी से क्लासा साहब तो इस बात को समझते हैं, मैं एंटी पीपल्स पार्टी नहीं हूं, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी की बैशिंग नहीं करना चाहता। मैं इस बात को तस्लीम करने में कोई इनकार नहीं है कि यहाँ पर जो है वो गैर मामूली बारिश हुई। 200 मिलीमीटर के करीब बाज़ इलाकों में बता रहे हैं कि बारिश हुई, और 200 मिलीमीटर शहर का जो सिस्टम है वो फी घंटा 60-70 मिलीमीटर को जो है वो उसकी निकास का जो है वो सबब है। उसमें भी बड़े बड़े नाले हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई है, पूरे जो है वो टेनिस कोर्ट बने हुए हैं, पूरे मॉल उनके ऊपर बन गए हैं, जिसको हम नहर के नाम से जानते हैं, नहर ख़याम। वो बुनियादी तौर पर नहर नहीं है, वो एक नाला है। ये तमाम चीजें ना मैं गुज़िश्ता 4-5 से दोहरा के मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो ये हज़ियान की तरह एक है जो हम बार बार हर दफा बारिश के बाद बकते हैं। बुनियादी तौर पर जो मसला है जो मैं समझता हूँ क्लासा साहब मैडम, वो ये है कि कराची की ओनरशिप नहीं है किसी के पास। पीपल्स पार्टी उस ओनरशिप के साथ जो है वो कराची को नहीं करती। बुरा लगता है मुझे ये मिसाल देते हुए। मुझे थोड़ी देर पहले एक दोस्त ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी आप बड़े परेशान थे क्योंकि वो आज कराची से 1 बजे उनकी फ्लाइट थी एयर ब्लू की, तो कहने लगे कि यार वो आप बड़े परेशान थे। मैंने कहा तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ आए हुए थे, मैं तुम्हारा मेजबान था, मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं तुम फंस ना जाओ यहाँ पे। मैं वैसे परेशान नहीं था। कहने लगे यार आप बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा यार इस शहर के साथ जीना है मरना है, यहाँ पे अगर लोग डूब रहे हैं हम भी डूबेंगे, अगर लोग जो है वो खुशहाल होंगे तो हम भी खुशहाल होंगे। ये ऐसा होता नहीं है कि हम 3 टप्पड़ समेट के कंधे पे डालकर निकल जाएं। ये शहर है, यहाँ पे अब जो भी होगा उसको भुगतना है, ये हमारे जो है वो नसीब का हिस्सा है। मसला सारे का सारा क्लासा साहब ये है कि शहर की ओनरशिप कोई नहीं है। ये 1947 से लेकर आज तक, बीच में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ कुछ पैकेजेस मिले, कुछ काम हुआ, लेकिन आज तक हमने देखा है कि इक़्तिदार की रस्साकशी यहाँ पे होती रही है। इसने लाशें देखी हैं, इसने बोरी बंद लाशें देखी हैं, इसने बदअमनी देखी है, एक दिन में 15-15, 20-20 लाशें गिरती हुई देखी हैं। मैं 2012-13 का अपना अखबार का करियर नहीं भूल पाता कि जब हम बड़े हार्ड किस्म की फीलिंग एक आती है आज सोचते हुए कि गैर इंसानी सा रवैया हम लोगों का भी था कि पूछते थे कितना स्कोर है। साथ ही जो है वो लाशें उठाते थोड़ा सा उसी तरह पत्थर दिल हो जाता है जिस तरह से गोरगन होता है। तो हम भी इस तरह से, मैं आपकी बात काट रहा हूँ फवाद, आपने बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। आपने कहा कि 20-25 लाशें भी आपने गिरते देखी। आपको याद होगा मेरा ख्याल मई था 2007 में जब चीफ जस्टिस उस वक्त के बरतरफ चीफ जस्टिस जो है कराची एयरपोर्ट उतरे थे, तो उस दिन तो मेरा ख्याल 50-60 कुछ 70 से ऊपर लाशें गिरी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली।
سر یہ لاشیں گرنا کوئی ایسی انہونی بات تھوڑی تھی. جب رضا حیدر نام کے ایک ایم پی ایم کیو ایم کے جو قتل ہوئے تھے تو شہر نے اس بہت برا حال دیکھا تھا. یہ 12 مئی 2007 کی آپ بات کرتے ہیں, وہ ایک نیشنل مسئلہ تھا. 12 مئی 2004 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ 2 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخاب تھا. یہ لالو کھیت کی جو سیٹ جو لیاقتآباد کی کہلاتی ہے جہاں 9-0 تھا, اس سیٹ کے اوپر نثار پنور صاحب غالباً جیتے تھے وہاں سے, اور ان کا مقابلہ وہ مولانا تھے متحدہ مجلس عمل کے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, ان کا مقابلہ تھا. یہاں پہ 12 لاشیں گری تھی ایک ضمنی الیکشن کے اندر, 2 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن کے اندر 12 لاشیں جو ہے وہ یہاں پر گری تھی. اچھا یہ فواد بنائیے, یہ بتائیے گا ذرا, آپ نے ابھی بات کی کہ کراچی کو کوئی اونرشپ نہیں ہے, لیکن ہم دوسری, میں 2008 سے آتا ہوں, چلے پیچھے جناب مشرف کا دور تھا, ایم کیو ایم کو بڑی پاورز بھی تھیں وہاں پہ, مصطفیٰ کمال صاحب کو سپورٹ بھی تھی, پیسے بھی بلینز آف روپیز جناب مشرف نے دیا تھا, ناظم والا وہ سسٹم تھا جو ساری باتیں آپ نے کہا, اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. چلیں یہ پولیٹیکل دور ہے پیپلز پارٹی کا 2008 میں, اس کے بعد مسلسل ہر سال ان کو این ایف سی کے طور پر سندھ کو ریونیو بھی زیادہ, کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اب تو 1000 ارب روپیہ ان کو مل رہا ہے. پچھلے اگر ہم دیکھیں 2008 سے اب تک کتنے سال بنتے ہیں سر, یہ میرا خیال ہے مور دین آپ کو 15 ایئرس اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو اتنے 15-16 سالوں میں ان کو اچھی خاصی بگ اماؤنٹ میں ایگزیکٹ نہیں دے رہا, 700-800 ارب تو سال میں ایوریج ملتا ہی رہا ہے, حالانکہ زیادہ ہے. یہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ نہ کراچی میں نظر آتا ہے. سندھ میں بات کریں تو آپ تو خود سندھ کو اندرونی سندھ بھی دیکھتے ہیں, تو ویئر دس منی ہیز گون. پہلے وہ کہتے ہیں لندن جاتی تھی ایم کیو ایم کا پیسہ, جو ان پہ الزام لگتے تھے لندن جا رہا ہے, ان پہ لگتا تھا دبئی جا رہا ہے. واقعی لندن دبئی بھرے گئے ہیں یا کوئی یہاں سندھ میں یا کراچی میں پیسہ کو لگا بھی ہے؟ سوری فار لانگ کوسچن سر. سر اس میں کوئی شک ہے کہ ایک سسٹم یہاں پر چلتا ہے, یہاں نسلہ ٹاور بن جاتا ہے, 20-30 منزلہ بلڈنگز بن جاتی ہیں, یا کٹ کیٹ جیسے پلاٹ کے اوپر. کٹ کیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے چاکلیٹ دیکھی ہوگی, لمبائی میں ہوتی ہے, وہ ورٹیکل زیادہ ہوتی ہے. 40 گز کے پلاٹ کے اوپر 40 گز آپ کا ہوگا میرا خیال ہے 2 مرلے کے قریب یا 1.5 مرلے کے قریب ہوگا. 5 مرلے 120 گز ہوتا ہے. اسی حساب سے ناظرین جو ہے وہ خود جمع تفریح کر لیں, اس وقت گرمی میں جمع تفریح تھوڑی مشکل ہے. تو اس پلاٹ کے اوپر لیاری کے اندر پوری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, پورے شہر کے اندر بلڈنگز بن رہی ہیں. تو سر یہ سارا جو ایک بلیک ایکو ہے, یہ کہاں جاتا ہے یہ پیسہ؟ یہ سارے کا سارا دبئی کے اندر جاتا ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ بڑے ووکل تھے, بڑی گفتگو کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے یار کراچی کا, میں ایک مجلس تھی اس میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنٹلمین فرام ویئر, آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کراچی سے. تو کہنے لگے یار کراچی والوں کو تو شوق ہے سارا پیسہ دبئی لے جانے کا. تو کراچی والے جو ہے وہ کس منہ سے ترقی کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ایک آرمی چیف کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ پیسہ سمیٹ کے دبئی لے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, شاید جس کے پاس 4 پیسے ہیں, ایک گاڑی ہے, وہ دبئی میں ایک فلیٹ رکھنا چاہتا ہے. وہ میمن بھائی بھی ہیں ہمارے, اور بھی بہت سارے. تو یہ تمام جو ایکو سسٹم ہے یہ تو کراچی سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے. فواد یہ کہا جاتا تھا کہ جب جناب مشرف صاحب کا دور تھا اور ایم کیو ایم کی میئر شپ تھی, وزارتیں تھیں, سب کچھ پاور تھے ان کے پاس, 2001 سے آن ورڈ ہم دیکھیں 2007 تک, وہ کہتے تھے کہ کراچی کا دارالخلافہ جو ہے نا وہ لندن ہے, ساری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ آ رہی ہے, جا رہی ہے, جہاز آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پیسہ بھی جا رہا ہوگا. جب پیپلز پارٹی 2008 سے ہے, وہ کہتے ہیں کیپٹل جو ہے دبئی بن گیا ہے. دبئی میں آتے جب وہاں تو بلکہ کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے تھے, دبئی تو ایسے جاتے جیسے آپ وہاں سے اس سے ملیر سے وہاں تک چلے جائیں, میرا خیال لیاری تک چلے جائیں. تو وہ تو اس کو دبئی کو تو اس طرح بنا چکے تھے سارے, ابھی بھی شاید وہی حساب ہے. رؤوف بھائی میں کہتا ہوں کہ بارش بے شک بے تحاشا تھی, لیکن ہمیں داد دینی چاہیے شریفوں کو کہ انہوں نے کم از کم اپنا شہر لاہور بنا دیا. کراچی میں پیپلز پارٹی کی اونرشپ نہیں ہے. پیسے کمانا تو دور کی بات ہے سر, پیسے تو ظاہر ہے کہ یہاں صرف میں کراچی کی بات نہیں کروں گا, لاہور میں بھی بن رہے ہوں گے, اسلام آباد میں بھی انڈر پاسز جو ہے وہ فلائی اوور جو جتنی جلدی بنتے ہیں اتنی جلدی گر بھی جاتے ہیں. پیسے تو سب جگہ بن رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو 4 پیسے لگنے تھے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لگتے. یعنی کہ 2 انڈر پاسز اور 2 فلائی اوور کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے شہر کو بڑی ترقی دے دی, کوئی میگا پروجیکٹ دے دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو صاحب کی کراچی کے ساتھ محبتیں ختم نہیں ہوتی. بلاول ہاؤس کے اندر ساری میٹنگیں ہوتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی کو جتنا نگلیکٹ پیپلز پارٹی نے کیا ہے پچھلے 15-20 سال کے اندر, مستقل اقتدار ہے نا. دیکھیں اس میں تو آپ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے. فیڈرل میں بھی اقتدار تھا 2008 کے الیکشن کے بعد, اور جو ہے وہ صوبے کے اندر بھی تھا. اس وقت تو کوئی 18ویں ترمیم بھی نہیں تھی, وہ تو اس کے بعد آئی ہے. اس وقت تو کوئی, تو آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی اون کرتی ہے شہر کو, ایسا نہیں ہے. لاہور کے اندر, پشاور کے اندر ہم تنقید کرتے ہیں کہ جی جنگلہ بس بن گئی. میاں صاحب کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ انہوں نے پنڈی میں پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر بنا دی. حنیف عباسی صاحب جب بات کرتے تھے لوگ ہنستے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہاں جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ
2 साल कम से कम हो गए होंगे, खुदा हुआ उसको पूछने वाला कोई नहीं है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, बने जा रही है, कब बनेगी, कैसे बनेगी, कुछ नहीं पता। ग्रीन बस्ती फेडरल का प्रोजेक्ट था, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर इफ्तिताह करके गए थे, वो बनते इतने अरसे में बना के लोगों का दिल खट्टा हो गया कि यार क्या बस बन रही है जिसने अजाब करके रखी हुई जिंदगी। तो यहाँ किसी पार्टी की ओनरशिप कोई नहीं है, यहाँ कदम कदम के ऊपर कंटोनमेंट बोर्ड आ जाते हैं। मैं जिसमें बैठा हूँ ये कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, यहाँ 4 फीट पानी मेरे घर के सामने है। जामी ये मैडम खुद कराची की जानती होंगी, जामी पे बीच में एक नाला चलता है जो मेरे घर से करीब है, वो नाला और सड़क बराबर हुई है, 20 फीट कम से कम नाला होगा। यानी कि आप सोचेंगे 20 फीट गहरा नाला अगर भरा हुआ है, इस वक्त भी बारिश बंद हुए 2-3 घंटे हो गए, तो क्या लोगी आप कहें कि यहाँ कोई कंटोनमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की बुरी हालत है, कंटोनमेंट बोर्ड कराची की बुरी हालत है, क्लिफ्टन की बुरी हालत है। किसको आप रोए, किसको जो है वो पीटे? मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो है वो शायद पीपल्स पार्टी ऑन नहीं करती, कौन ऑन करता है? ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची से हमारे साथ मौजूद थे फवाद अहमद और हमें अपडेट दे रहे थे कि बारिशों के बाद जो है वो कराची का इस वक्त क्या हाल है, और अनफॉर्चुनेट जो है वो बहुत ही जो है वो इस वक्त बुरा हाल है कराची का। आई होप के लोग जो है वो अपने घरों में सेफली जो है वो पहुँच जाएँ, जो बाहर हैं, और जो घर पे हैं वो सेफली घर पे ही जो है वो बैठे रहें। आज के लिए इतना ही नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।